मैथ के सेशन में दूसरा दिन है आज। और कल जो हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, उनके बीच 2 से अधिक यदि परिमेय संख्या निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो ये जब अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अपरिमेय संख्याओं को, जैसे कि परिमेय संख्याओं में जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं या भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें अपरिमेय संख्याओं में जिनका वैल्यू हम जिनको P/Q के रूप में न लिख सके वैसी संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, ये सभी जितनी संख्याएं हमने लिखा है ये सभी अपरिमेय संख्या है। इनको संख्या रेखा पे यदि प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले एक स्केल लेंगे, स्केल से एक लाइन ड्रा करेंगे यानी खींचेंगे और उस पे जैसे हमको लेना है √2 तो √2 हमको इंडिकेट करना है तो सबसे पहले इसमें एक माप ले लेंगे यहां से √2 के लिए। तो यहां से एक हम इसके आधे में लंब खींचेंगे। लंब खींचने के बाद इससे इसका नाम कुछ देंगे ए और बी, यहाँ ओ होगा, यहाँ मान लीजिए सी ले लेते हैं। ओसी से 1 सेंटीमीटर और आगे लेके और उसको मान लीजिए कि इसको डी मान लेते हैं। डी से लेकर कहीं एक ऐसे चाप मारेंगे, ठीक है। तो ऐसे चाप मारने के बाद ऐसे कहीं कट करेगा ये, फिर इसको केंद्र मान के ई को उसी से फिर ऊपर कहीं काटेंगे ऐसे। तो ऐसे जब चाप मारेंगे तो इन चाप को मारने के बाद फिर यहां से मिलाएंगे हम। तो मिलाएंगे इस दूरी को और यहां से एक लंब खींचेंगे। इसको मिलाने के बाद मापेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसे हम इंडिकेट कर देंगे कि संख्या रेखा पे, यानी हमको √2 लेना है तो √2 दिखाएंगे। इसको यह मान सकते हैं कि 1 यूनिट मान के इसको और बना सकते हैं। तो इस तरह से संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। अगला है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। जैसे जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। चेंज इनटू फ्रैक्शन चेंज इनटू डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन। इन दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में कैसे बदलेंगे परिमेय संख्याओं को दशमलव में। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन हम लेते हैं 3/5, तो जब परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना होता है तो क्या करते हैं कि हर से अंश में भाग करते हैं। तो 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगी 0 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे यानी डेसिमल, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा तो ये यानी 30 बन गया। तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, ये 6 टाइम में होगा यानी 5 5 छक्के 30, तो ये हो गया यानी कंप्लीट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 0.6 यानी 3/5 को यदि दशमलव में परिवर्तन किया जाए तो 0.6। इसी को मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/4, इसको भी वैसे ही बदलेंगे। तो 4 से 3 को भाग लगाएंगे, भाग नहीं लगेगी 0 बार पहले बार,
फिर घटाएंगे 3 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ 0 बढ़ेगा, 4 7 28, फिर 2 बचेगा। यहाँ एक बार दशमलव लगाने के बाद 3 बार भाजक में, भाज्य में 3 बार 0 बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये बन गया 20, 5 चौके 20, तो यहाँ हो जाएगा, ये भी कट गया, तो लिखेंगे 0.74। 3.4 का यदि दशमलव परिवर्तन देखें तो 0.74 होगा। दशमलव के बाद के नंबर को हम सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, न कि एक साथ मिला के पढ़े। ऐसे ही अगला उदाहरण है, जैसे 3 कंप्लीट 1/5। तो सबसे पहले जब यह फ्रैक्शन मिक्स में है तो इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी अनुचित भिन्न बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 15 16 16/5। फिर वही काम करेंगे, 5 से 16 को भाग करेंगे तो 5 3 15, 1 बचेगा, फिर यहां दशमलव बढ़ाएंगे, 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये आपका हो गया 3.25, 3.2। अब इसमें एक संख्या और लेते हैं 3 1/3। अब इसका दशमलव परिवर्तन किया जाए तो 3 से 1 को हमको भाग करना है, तो पहली बार तो 0 बार लगेगी भाग, फिर 1 आएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ 0 बढ़ेगा, 3 तिली को 9, फिर घटाएंगे 1 बचेगा, फिर यहाँ बिना 0 बढ़ाए यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तिली को 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिली को 9, यानी अब यह कभी कटेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ हम बार का चिन्ह लगाते हैं, और इस बार का मतलब होता है कि जिस संख्या पे ये बार का साइन लगा होता है, चिन्ह लगा होता है, उस संख्या की आवृत्ति बार बार होगी, तो इसको अशांत दशमलव संख्या कहा जाएगा। और जो ये ऊपर के उदाहरण में हमने देखा कि 1 अंक या 2 अंक के जस्ट बाद ये पूरे तक विभाजित हो जा रहा है, तो इसको शांत दशमलव संख्या कहा जाता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से भी जाना जाता है इसे। टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि जो शांत हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत रहे, जो कभी पूर्ण रूप से कटे नहीं। तो इसका लिखेंगे हम कि 0.333 और 3 पे बार, ऐसे ही यह आगे तक जाएगा। अब अगले कड़ी में हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का पर्याय संख्याओं में बदलना। जैसे दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करना। फॉर एग्जाम्पल जिसे कह दिया जाए कि 0.3 पे बार या 0.34 पे बार, ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। 3.8 पे बार, 0.346 पे बार। तो ऐसी संख्याओं को जब हमें परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना होता है तो इसका कुछ नियम होता है। अब इसमें देखा जाता है कि दशमलव कितने संख्याओं पे है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3, और दशमलव के दाईं तरफ यदि कोई संख्या है तो लिखेंगे, और संख्या नहीं, यदि 0 है तो नहीं लिखेंगे। तो 3 और जिस पे बार होता है, एक संख्या पे बार है तो बटा में 1 न लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिलिको 9, 1/3। ठीक इसी तरीके से अगला, जैसे 0.34 पे बार है तो इसको लिखेंगे 34
और जिस संख्या पे दशमलव के दाहिने बार होता है उस संख्या को उसमें से टोटल में से माइनस करते हैं। 34 माइनस 4 बटा में एक 9, जिस संख्या पे बार होगा उसके लिए 9, और दशमलव जिस संख्या के बाएं, यदि बार वाली संख्या के बाएं कोई नंबर है तो उसके लिए 0 बढ़ाते हैं बटा में, तो एक 0 बढ़ेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 30 बटा 90, एक 0 से एक 0 कट गया, इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 तिली को 9। अगला जैसे नंबर है कि 3.8, तो इसको लिखेंगे 38 बटा में 9। अब दशमलव के बाएं वाली संख्या को टोटल में से तभी घटाएंगे जो दशमलव के दाहिने होगी, बाएं वाली संख्या को नहीं घटाया जाता, तो इसको लिख सकते हैं 38 बटा 9, यही इसका आंसर बनेगा। अगला है जैसे कि 0.34 पे बार, तो इसको लिख सकते हैं 346 टोटल, उसमें से माइनस करेंगे 3, यानी उसमें से 46 माइनस करेंगे, बटा में लिखेंगे 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9, एक पे बार नहीं है उसके लिए 0। अब 346 में से 46 घट गया तो यहां हो जाएगा 300 बटा में होगा 990, एक 0 से एक 0 काटेंगे, बचेगा 30 बटा 99, 3 से काटेंगे इसे तो 3 एकम 3 0, और 3 तिली को 9, 3 तिली को 9, 10 बटा 33 इसे कह सकते हैं। यदि इसी में और सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कभी कभी इस केस में भी आता है कि 2.45, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 245 माइनस 45 बटा में 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9, तो 99 होगा, 245 में से 45 घटाएंगे 200 बटा में हो जाएगा 99, इसको लिख सकते हैं। यदि कटने लायक है तो कटाएंगे, नहीं कटने लायक है तो नहीं कटाएंगे, यही हो सकता है। इसी संख्याओं को जैसे दूसरे तरीके से भी बदला जा सकता है, यानी परिमेय संख्याओं, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना है तो एक तरीका तो हमने बताया कि जैसे जिस संख्या पे बार है तो बार के लिए 9 लिखते हैं, जिसपे बार वाली संख्या के बाएं यदि संख्या है तो उसके लिए 0 बढ़ाते हैं। उस तरीके से भी दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। किंतु एक दूसरा तरीका भी है जो किताबों में भी दिया है, बहुत सारी किताब में, हर किताब में इस तरीके से भी देता है, तो उस तरीकों को भी जानने हम लोग कैसे कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 0.3 पे बार, तो यह एक परिमेय दशमलव संख्या है जिसपे बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, जब हल करते हैं तो लिखते हैं माना कि संख्या x है, तो ये तो हमने मान लिया। उसके बाद मानने के बाद लिखेंगे कि दोनों, तो x बराबर हम दिखाएंगे कि 0.3, 3 पे बार। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हमने लिखा है तो गुणा भी करेंगे, तो जब ये समीकरण नंबर 1 होगा, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हमने यहां जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा लिखा है तो लिखेंगे 10x बराबर हो जाएगा 3.3। इसको जितना आगे लिखा जा सकता है बढ़ाया जा सकता है, इसलिए कि बार लगा हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब फिर लिखेंगे
कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो फिर होगा समीकरण 2 में से एक को घटाया जाए तो लिखा जाएगा कि 10x माइनस एक्स, और इधर लिखा जाएगा कि 3.33 माइनस 0.3। तो यदि इसको घटाया जाए तो मिलेगा हम लोग को इधर बाएं पक्ष में 9x, इधर हो जाएगा 3। इस 3 अंक का कोई वैल्यूएशन नहीं है, इधर जितना हम जीरो लिख सकते हैं, जैसे 3.333, और यहां भी लिख सकते हैं 3.000 ऐसे। तो घटाने पर हम लोग को मिलेगा 3। अब यदि दोनों से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया गया तो हमको मिला 9x, और इधर मिला दाएं तरफ मिला 3। तो अब दोनों पक्ष में यदि हम भाग कर दे 3 से, तो 3 एकम 3, और इधर हो जाएगा 3 तिलिको 9। तो बचा 3 और 1, बाएं पक्ष में बचा 3 और दाहिने पक्ष में बचा 1। अब हम x बराबर लिखेंगे 1/3, और यही हमको व्यक्त करना था, तो यही हमारा आंसर बनेगा। अब इसमें एक चीज और आता है कि दशमलव के बाद, यदि यहां देखेंगे कि दशमलव के बाद एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि क्यों 10 से गुणा किया है, तो अब यह देखना है कि दशमलव के बाद यह तभी तय होगा कि दशमलव के बाद यदि एक अंक है और एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा करेंगे, यदि दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पे बार है तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 अंक है तो 1000। ऐसे जितने नंबर होंगे उतने इधर जीरो बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से किसी भी परिमेय संख्या यानी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में भी व्यक्त किया जा सकता है। ये किताब के माध्यम से एनसीईआरटी और जितने भी राज्य किसी भी प्रकाशन की किताब उठा के देखेंगे इस तरह से दिया है।